हर हर महादेव, जय मां पार्वती। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज मोहित माखीजा। होपफुली आप एकदम बढ़िया कर रहे होगे अपनी लाइफ में। महादेव की कृपा आप पे और आपके परिवार पे सदैव बनी रहे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईशा रुद्राक्ष दीक्षा के रुद्राक्ष के बारे में। कब मिलेगा, क्या होगा, कैसे आएगा, क्या करना है, कैसे पहनना है। तो मैंने इस सब के बारे में अलग वीडियो बनाए। उस प्लेलिस्ट को मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पूरे वीडियोस इंडिविजुअल देख सकते हो। पर मैंने कहा यार सब एक एक करके देखेंगे, फिर बार बार मुझसे पूछ रहे हैं क्योंकि नए लोग भी जुड़ते हैं, फिर वो प्लेलिस्ट वगैरह की मेहनत नहीं करते, वो सीधा एक वीडियो चाहते हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस के, मतलब वो जो इंडिविजुअल वीडियो बनाए उनके सारे क्वेश्चंस के आज इस वीडियो में आंसर देने की कोशिश करेंगे। यानी कि वहां से थोड़े थोड़े जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने पिक करे, इस वीडियो में डाल दिए और उसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है ईशा रुद्राक्ष दीक्षा का तो फिर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है। अगर लगे आपको तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। और इंस्टा आईडी अभी आपको दिख रही है। ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको डिटेल में जानना है उसका आंसर, तो वहां पर आप पूछ सकते हो, क्योंकि यहाँ कमेंट बॉक्स में डिटेल में बात नहीं हो सकती। तो बस लेट्स बिगिन। तो फटाफट चालू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमको कब मिलेगी ये दीक्षा, यानी कि रुद्राक्ष जो है हमें कब मिलेगा। देखो अकॉर्डिंग टू ईशा ये आपको मिलेगा जो महाशिवरात्रि है उसके बाद, यानी कि जैसे महाशिवरात्रि 8 तारीख को थी तो 8 तारीख के बाद ये आपको कभी भी मिल सकता है। कब मिलेगा ये ईशा भी नहीं जानता, ये रेंडमली देते हैं। जैसे सेलर से रुद्राक्ष आए उसको कंडीशनिंग करते हैं, क्लीन करते हैं, उसके बाद उसको पैकेट में डालते हैं, एड्रेस डालते हैं। अब ये पड़ोसी का पहले आ सकता है या फिर हिमाचल में जो रहता है उसका पहले आ सकता है, साउथ से आएगा तो किसी को नहीं पता है कब आएगा। क्या पता पड़ोसी का 4-5 महीने बाद आए और जो हिमाचल में रहता है या फिर कश्मीर में रहता है या बहुत दूर रहता है उसका जल्दी पहुंच जाए। तो ये ईशा को नहीं पता। वॉलंटियर्स होते हैं, काम करते हैं, वो बस पैकेट बनाते जाते हैं, जैसे जैसे एड्रेस होता है उसको रेंडमली भेजते जाते हैं। तो ये ईशा को भी नहीं पता कब आएगा, पर ये आएगा आपका 2 या 3 महीने मान लो आप उसमें आ जाएगा। किसी किसी का 8-9 महीने में भी आता है। तो आपको इतनी टेंशन लेनी क्यों है, आप बस नाम जप करो, वेट करो। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया होगा तो फुली ये जल्दी आ जाएगा, ज्यादा मत सोचो इसके बारे में। दूसरा क्वेश्चन है कि हम इसको ट्रैक कैसे करेंगे। देखो ट्रैक नहीं कर सकते आप। पहला जो कंसाइनमेंट था, पहले जो सबसे पहले था, उसमें ये लोग है ना कंसाइनमेंट नंबर देते थे, उससे हम ट्रैक करते थे क्योंकि ये प्राइवेट कोरियर से आता था उस टाइम। लेकिन उसके बाद उसमें क्या है थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, जो उसके बारे में वीडियोज ने सबके, तो गड़बड़ हो गई थी। उसके बाद इन्होंने पोस्ट ऑफिस से देना चालू कर दिया, इंडियन पोस्ट ऑफिस से। तो इसको आप ट्रैक नहीं कर सकते, कोई ट्रैकिंग आईडी नहीं है, बस आपके पास आ जाएगा। मैं आपको एक सजेशन दूंगा, जैसे आप महाशिवरात्रि निकल चुकी है तो फिर आप एक काम करना कि 1-2 महीने बाद आप इसको पोस्ट ऑफिस में ट्रैक करना खुद जाके कि यार मेरा कुछ ऐसा पैकेट आने वाला है, साउथ से आएगा, तो आप है ना इसको संभाल के रख लेना या नंबर दिया ना आपका। वैसे पोस्ट ऑफिस वाले जो होते हैं वो जानते ही हैं कि कहाँ कौन रहता है, क्योंकि छोटा सा एरिया होता है सबके पास, तो वो जानते हैं। देखो हमारे इधर वाले तो जानते हैं अंकल हमें, लेकिन क्या पता आपके उधर कैसे चलता है। तो वो आप उनको बोल के आ जाओगे ना तो उन्हें याद रहेगा कि हाँ यार ये उसका पैकेट था। क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले भी ट्राई करते हैं, कुछ नहीं भी करते, तो करते हैं तो आपका नंबर नहीं मिला है, कुछ नहीं हुआ, तो इस वजह से वो वहीं रह जाता है और वो वापस भी नहीं जाता, वहीं पड़ा रहता है। तो आप 1-2 महीने में चले जाना, पर अभी मत जाना। मैं ये कहूँगा आप 1-2 महीने तो वेट करो ही करो, उसके बाद आप खुद अपने लेवल पे ट्रैक कर लेना। बाकी कुछ आपको पता नहीं लगेगा, कोई ट्रैकिंग आईडी नहीं दी जाएगी। तो थर्ड है हम इसको ट्रैक कैसे करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कोई ट्रैकिंग आईडी नहीं दी जाएगी, बस ये अपने आप आ जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में ही हो गए, है ना। अब 4th क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या इसकी भी कंडीशनिंग करनी है। देखो ईशा मना करता है इसकी कंडीशनिंग मत करो, उन्होंने कर ली अपने लेवल पे। पर मैं ये कहूंगा कि आपके पास ये रुद्राक्ष 2-3 महीने बाद भी आ सकता है, 8 महीने बाद भी आ सकता है, या आपको नहीं पता नहीं कब के बाद कब आएगा। लास्ट कंडीशनिंग कब हुई थी आपको नहीं पता, फिर आप पहन लोगे, फिर 6 महीने वेट करोगे, पहले वो वाला टाइम, फिर ये 6 महीने आप रुक गए तो ज्यादा लंबा टाइम हो जाएगा। तो आप कंडीशनिंग भले ही मत करो पर क्लीन कर लेना और उसकी ऑयलिंग कर लेना। और ऑयल सबसे बेस्ट रहेगा मस्टर्ड ऑयल, उस पर आप ऑयलिंग कर सकते हो। इसके बारे में वीडियो है, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद है कि इसमें क्या क्या आता है, उस पैकेट में क्या क्या आएगा। तो उसमें देखो सबसे पहले रुद्राक्ष आएंगे, इस बार 2 आएंगे, 2 रुद्राक्ष आएंगे। एक अभय सूत्र आएगा, एक काला धागा आएगा उनको बांधने के लिए, और एक आदि योगी जी की फोटो आएगी, और एक विभूति आएगी छोटे से पैकेट में। तो ये सब आ सकता है। देखो कुछ चीज मिस भी हो सकती है, तो ऐसा मत करना कि यार ये मिस हो गया हो जाता है यार। कभी कभी वो इतने सारे मिलियंस बनाने तो डालने में भूल जाते हैं, कभी कभी तो रुद्राक्ष ही भूल जाते हैं डालने में। ऐसा भी हो जाता है कि वो रुद्राक्ष ही भूल गए। तो अब यार जो हो गया उसको आप इग्नोर करना। वैसे भी आपके कौन से पैसे लग रहे हैं, तो एक दीक्षा आपको मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है उतने में खुश रहो, ठीक है। इसके बाद है कि उसके अंदर 2 धागे आएंगे, एक बड़ा एक छोटा। छोटे वाले धागे में आपको रुद्राक्ष डाल के पहनना है। दूसरा आएगा अभय सूत्र जो लंबा आएगा, उसको आपको हाथ में पहनना है। अब एक बात ध्यान रखना कि ऐसा नहीं, कुछ बोलते हैं यार छोटा बहुत ही छोटा है, हम इतना छोटा कैसे पहने, तो अपना अलग धागा ले लो। ऐसा जरूरी नहीं ईशा का ही धागा पहनना है, अपना अलग धागा ले लो, या फिर आप गोल्ड चेन में पहनना चाहो उसमें पहन लो। आप जैसे पहनना चाहो, जिसमें पहनना चाहो कंफर्टेबल हो उसमें पहनो, लेकिन आप उसको अभय सूत्र में डाल के मत पहनना, क्योंकि जो रूल है वो रूल ही रहेगा। आप ऐसे नहीं कि यार कुछ लोग पूछते हैं कि हम उसमें डाल के पहन लें क्योंकि वो लंबा है और एक धागा बच जाएगा, हमें 2 नहीं पहनने पड़ेंगे, हमारा एक में कवर हो जाएगा। तो ये सब आप मत सोचना। अभय सूत्र हाथ के लिए, ये रूल है
सिंपल, इसी को फॉलो करो। वो धागा अगर आपको छोटा पड़ता है तो आप जिसमें चाहो उसमें पहन सकते हो। इसी के बाद एक चीज है कि यार हमने तो पहन लिया ऐसे, अब हम क्या करें? कुछ भी नहीं करना, उसको उल्टा पुल्टा कर लो वापस। जैसे आपने गलती करी है, अभय सूत्र को हाथ में पहन लो, और जो रुद्राक्ष आपने डाल के पहना है वो किसी और में डाल के पहन लो, अभय सूत्र में डाल के मत पहनो। अभी ही कर लो, अब अभी ये वीडियो देखने के जस्ट बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको कंटिन्यू मत करो। और जब आपने उतार दिया तो अभय सूत्र जब आप हाथ में पहनोगे उससे आप काउंट करना वो जो डेज हैं, उसके बाद मैक्सिमम 3 महीने तक पहन सकते हो, पर आपको मिनिमम 48 डेज तक तो पहनना ही है, ठीक है। उसके बाद है कि विभूति का क्या करें। देखो विभूति जैसे आपको मिलती है, किसी भी मंदिर में हम जाते हैं तो क्या करते हैं, उसको खाते हैं, टीके की तरह सर पे लगाते हैं। तो जब भी आप अपने काम पे जाओगे तो उसको टीके की तरह सर पे लगा लेना, और आप उसको खा के भी जा सकते हो। तो इस तरह आप विभूति भी यूज कर सकते हो। इसके बाद लास्ट है आदि योगी जी का फोटो का क्या करें। जैसा आपको सही लगे, आप मंदिर में जाओ, मंदिर में रखो, अपनी डेस्क पे जाओ, वहां रख सकते हो, जहां भी रखो, बस उसकी पवित्रता का आपको ध्यान रखना है और कुछ भी फॉलो नहीं करना। बस सिंपल यही रूल थे, यही पैकेट में आएगा और यही आपको फॉलो करना है। तो ये भी कवर हो गया अपना कि पैकेट में क्या आएगा और उसको कैसे यूज करना है। इसके बाद आएगा कि क्या हम जो रुद्राक्ष है अपने लिए मंगाए थे 2, हम एक ही पहनना चाहते हैं, दूसरा शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। आप किसी और के लिए भी मंगा सकते हो, ऐसा खुद ईशा कहता है। जैसे मैं अपनी मम्मी के लिए मंगाऊं, पापा के लिए मंगाऊं, फ्रेंड्स के लिए मंगाऊं, पर याद रखना जिसको भी दो उसको पूरी उसको इज्जत करनी है। ऐसे नहीं कि वो आपसे ले लिया और उसको इधर उधर रख दिया, वो कुछ इज्जत नहीं कर रहा, आपने जबरदस्ती दिया था। तो देखो इसका जो है ना भुगतान आपको करना पड़ेगा। तो बेटर यही है, जो समझे, जो इज्जत करे, जो माने, जो ट्रस्ट करे, उसी को दो। अपना आप जबरदस्ती का मत थोपो। बस भगवान से प्रे करो कि ये भी भगवान की राह पे चले, वो ज्यादा बेटर है। ये सब चीजें उनको मत दो। अगर वो ट्रस्ट नहीं कर रहे अभी, धीरे धीरे वो भी करने लग जाएंगे जैसे आप करने लगे थे। इसके बाद है कि क्या हमने पहले से पहन रखा है, जैसे रुद्राक्ष माला पहन रखी है, कोई रुद्राक्ष दे रखा है गुरुजी ने, वो पहन रखा है, उसके साथ इसको पहन सकते हैं। हाँ, आप उसके साथ पहन सकते हो। उसके साथ जो डोरी आई है उसमें आप उसको पहन सकते हो, ठीक है। हम उसी के साथ पहन ले तो यार उसको छेड़ना क्यों, वो जैसा है उसको वैसे रहने दो। इसके साथ आप एक और पहन लो। हाँ, अगर आपको गुरुजी ने बोला है, कोई स्पेसिफिक काम के लिए दिया है, तो फिर उनसे पूछ के ही करना है। ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से इसको भी पहन लिया या फिर हाथ में पहन लिया, ऐसे कर लिया, नहीं। अगर गुरुजी ने दिया है तो पहले उनसे पूछना, उसके बाद ही इसको पहनना। वैसे नॉर्मल अगर आपको ऐसे ही आपने लिया है अपनी मर्जी से कहीं से भी, तो उसके साथ आप इसको पहन सकते हो, किसी भी लॉकेट के साथ इसको पहन सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ भी रूल नहीं है कि हम इसको इसके साथ नहीं पहन सकते, उसके साथ नहीं पहन सकते। ईशा का कोई रूल नहीं है, वो कहते हैं जैसे आप चाहो वैसे पहन सकते हो। बस पवित्रता का पूरा ध्यान रखना और पूरा विश्वास करना है। इसी के साथ आएगा कि क्या हम इसको गोल्ड में पहन सकते हैं, सिल्वर में पहन सकते हैं। बिल्कुल, आप इसको गोल्ड में भी पहन सकते हो, सिल्वर में भी पहन सकते हो। पर यार कुछ लोग तो कहते हैं मेटल इनके साथ नहीं पहनना चाहिए, तो फिर बेच क्यों रहे हैं सेलर। तो बस आप पहन सकते हो, गोल्ड में भी पहन सकते हो, सिल्वर में भी पहन सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्या हमें इस रुद्राक्ष दीक्षा को एनर्जाइज करना है? अगर आपका कोई पर्टिकुलर काम है तो आप कर सकते हो, नहीं तो एनर्जाइज होके ही आता है सदगुरु के द्वारा, आदि योगी जी के यहाँ रखा जाता है। तो फिर आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना, जैसे ये मिले वैसे ही आपको पहनना है। ऐसा ईशा बोलता है, ऐसा आप फॉलो कर लो। उन्हीं की चीज, उनकी रूल तो फॉलो करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आपको एनर्जाइज करवाना है कुछ काम के लिए तो आप पंडित जी से अलग से करवा सकते हो, पर अगर नहीं करवाना तो कोई जरूरी नहीं है। इसके बाद यार हमने मंगवा तो लिया, हम अब नहीं पहनना चाहते, पता नहीं कोई भी आपका रीजन हो, देखो फिर उसके लिए थोड़ा सा ज्ञान कि यार सोच समझ के चीज मंगाया करो कि इसकी जगह आप किसी और को मिल सकता था। तो अगर आपको नहीं चाहिए, सिर्फ आप देखने के लिए मंगा लिया कि यार आता भी है क्या, ऐसे मत करा करो। ये आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ईशा तो ये हर साल करेगा, या कहीं भी ये फ्री का मिलता जाए तो हम उसको यूज नहीं करें तो भी मंगा लें, ये सही नहीं है। तो अगर आप यूज नहीं कर रहे, अब आपने मंगा लिया, तो पूछो किसी से, कोई यूज करना चाहता है तो, या फिर शिव मंदिर में जाओ, वहाँ किसी से पूछ लो, या शिव जी को वहां पर ही रख के आ जाओ मंदिर में, वो पंडित जी जिसको नीड होगा उसको दे देंगे, ठीक है। तो इतना आप लोड मत लो, परेशान मत हो, पर नेक्स्ट टाइम के लिए ध्यान रखना, चीज जरूरी हो, चाहिए हो तो ही लो, बिना मतलब के लिए मत लो। बस ये एक रिक्वेस्ट थी हाथ जोड़कर। इसके बाद है, क्या हम 2 रुद्राक्ष जो आ रहे हैं एक साथ पहन सकते हैं? हाँ, आप पहन सकते हो। 2 भी वही काम करेंगे जो एक करेगा। अगर आप किसी को देना चाहो, डोनेट करना चाहो, वो ज्यादा बेटर है, पर आप 2 पहन सकते हो। ये आपका क्वेश्चन था, तो 2 आप पहन सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसी के साथ आएगा कि यार एक पहन ले, एक मंदिर में रख लें। देखो डोनेट करोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि जो आपने पहना वो आपको काम तो आएगा, लेकिन मंदिर में आपको कोई काम नहीं आएगा, वो किसी के भी काम नहीं आएगा। हाँ, महादेव के पास है, पर उनको जरूरत नहीं, आपको जरूरत है ज्यादा, या किसी और को हो सकती है, तो उसको आप दे दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। पर अगर आपके पास कोई नहीं है देने का तो ठीक है, आप अपने शिव जी के पास भी इसको रख सकते हो। इसी के साथ हो कि यार देखो, कभी कभी रुद्राक्ष दीक्षा के साथ क्या होता है कि कभी इसमें 4 मुखी आ जाता है, कभी 5 आ जाता है, कभी 6 आ जाता है। पहले ईशा बोलता था इसमें 5 मुखी आएगा, अभी भी यही बोलते हैं, लेकिन होता ये है कि कभी कभी 4 आ जाता है, कभी कभी 6 आ जाता है। क्या होता है कि इनके पास सेलर आते हैं, अब वो सेलर से लेते हैं तो ट्रक भर के रुद्राक्ष आते हैं। अब उसमें 1 2 4 आ भी गए अलग अलग, तो वो भी कुछ नहीं कर सकते, वो भी कुछ नहीं कर सकते, और आप भी कुछ नहीं कर सकते। जो भी आपको मिला है आप उसको पहन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी कुंडली दिखा रहे हो और उसमें आपको मना किया गया तो फिर आप अवॉइड कर सकते हो, आप मंदिर में रख सकते हो, किसी और को दे सकते हो। पर इसकी पॉसिबिलिटी का आप ध्यान रखना कि 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये नुकसान नहीं करता, आप पहन सकते हो। इसके बाद हमने जो पहले से माला पहन रखी है उसी के अंदर इसको पिरो के पहन सकते हैं। हाँ, आप पहन सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस एक बात का ध्यान रखना, जाप
जाप माला के साथ मत करना। जाप माला को अलग रहने देना और इस बीड को अलग रहने देना। ये नहीं कि आप जाप माला में इसको गुरु बीड बना के पहन लो, वो मत करना। जाप माला अलग रहेगी, लेकिन पहनने वाली के साथ आप पिरो के इसको पहन सकते हो। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, क्या ईशा रुद्राक्ष जो दीक्षा है हमें मिल रही है, उसमें जो रुद्राक्ष मिल रहा है क्या वो ओरिजिनल है? तो इसमें मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया। एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको इसका जवाब अच्छे से दूंगा। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और इंस्टा आईडी भी आपको दिख रही है, आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, मतलब वहाँ तो शायद फॉलो ही होता है, तो फॉलो कर सकते हैं। और लंबी शंबी बात के लिए वहाँ मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं जब भी फ्री हूँ रिप्लाई कर दूंगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ पार्वती, राधे राधे, जय सिया राम, बाय बाय।